हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी मजे में होंगे। और आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक टॉपिक लेकर आए हैं। इसका नाम है सेल्फ इंडक्शन। टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन से पहले हमने इस चैप्टर्स की लगभग सभी टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं। बस यही एक टॉपिक रह रहा है, सेल्फ इंडक्शन। तो टुडे वी विल स्टडी द सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना। ये एक फिनोमेना है जो किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ऐसी फिनोमेना जिसके अंदर किसी क्लोज पाथ, किसी क्लोज कॉइल या सोलेनॉइड या क्लोज लूप से हम जब करंट चेंज करते हैं तो बाय चेंजिंग ऑफ करंट, ए करंट और एन इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट इनसाइड द क्लोज लूप, क्लोज कॉइल और इन द सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड भी हो सकता है कि जैसे हम किसी कॉइल या किसी सर्किट के अंदर से करंट को इंक्रीज कराएं या डिक्रीज कराएं, कैसी भी सिचुएशन हो तो दोनों ही सिचुएशन में उस कॉइल के अंदर एक ऐसी करंट जनरेट होती है जो अपोज होने का, जो करंट के इंक्रीज होने या करंट के डिक्रीज होने दोनों को अपोज करती है। दिखाया हुआ है यहाँ। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया। दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ टू स्टडी सेल्फ इंडक्शन। हमने इस केस में ये बैटरी है, ये क्लोज कॉइल है और ये हमने रियोस्टेट लगा दिया यहाँ पे। इस रियोस्टेट की हेल्प से हम इसके अंदर करंट को इंक्रीज करा सकते हैं या डिक्रीज करा सकते हैं। हम यहाँ देखते हैं एक्सपेरिमेंटली कि व्हेन वी इंक्रीज द मेन करंट थ्रू दिस कॉइल, एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि एक करंट इंड्यूस्ड होती है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द मेन करंट। जब इसके अंदर से मेन करंट को हम इंक्रीज कराते हैं तो इस कॉइल के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड हो जाती है विच इज अपोजिट द फ्लो ऑफ मेन करंट थ्रू दिस कॉइल। ये तो थी इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट गोइंग ऑन इफ वी डिक्रीज द करंट। अगर हम मेन करंट को डिक्रीज कराएं विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, तो ये जो इंड्यूस्ड करंट थी जो पहले केस में अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हुई थी टू द फ्लो ऑफ मेन करंट, हम यहाँ ये देखते हैं कि इफ वी डिक्रीज द मेन करंट थ्रू दिस कॉइल विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, वी सी दैट करंट इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल इन द डायरेक्शन ऑफ द मेन करंट। तो हम दोनों ही केसेस से ये इस बात के नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर हम किसी कॉइल से करंट की वैल्यू को चेंज कराएं तो उस करंट की वैल्यू को चेंज कराने पर इसके अंदर एक बैक ईएमएफ जनरेट होता है जो मेन करंट के इंक्रीज होने और मेन करंट के डिक्रीज होने दोनों को ही अपोजिट करता है। और बैक ईएमएफ के जनरेट होने से ऑन द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल ए करंट आल्सो इंड्यूस्ड इन इट विच इज अपोजिट इन द बोथ केसेस when we increase the main current और when we decrease the main current, दोनों ही केसेस में इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाती है। तो इस बात से हम इसकी डेफिनेशन के नतीजे पहुंचते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन है क्या? अपने आप में होने वाली एक फिनोमेना। किसकी फिनोमेना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। कैसी फिनोमेना? कि जब उस कॉइल से, इस कॉइल से जब हम करंट इंक्रीज कराएंगे तो इस कॉइल से जब करंट इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही चेंज होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इसके अंदर एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा। वो बैक ईएमएफ इसके अंदर एक करंट को इंड्यूस्ड कराएगा। वो करंट इस मेन करंट की क्या करेगी? अपोज करेगी। डिक्रीजिंग केस में मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, बैक ईएमएफ जनरेट होगा और वो बैक ईएमएफ मेन करंट के अपोज में एक करंट को इंड्यूस्ड करता है। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ए फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन विच ए कॉइल अपोज एनी चेंज इन द करंट दैट फ्लोज थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग ए बैक ईएमएफ इन इटसेल्फ कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ऐसी फिनोमेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ऐसी फिनोमेना जिसके अंदर कॉइल अपोज करती है किस चीज का? एनी चेंज इन द करंट, करंट के चेंज होने का अपोज करती है। जब करंट के
चेंज होने का अपोज होगा तो उसके अंदर एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा, और बैक ईएमएफ के जनरेट होने पे करंट इंड्यूस्ड होगी विच इज ऑलवेज अपोजेज टू इंक्रीजिंग द मेन करंट और टू डिक्रीजिंग द मेन करंट। तो ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। अब हम इसकी स्टडी करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और इसका दूसरा क्या नाम है सर? इसका दूसरा नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। ये इसकी फिनोमेना का नाम। तो सेल्फ इंडक्टेंस के अब हम स्टडी करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा, ताकि मैं फिर इसका दूसरा टॉपिक लूं। इसको हटा देता हूं। यहां कंसिडर करते हैं लेट आई बी द करंट flowing through a coil of turns capital N at any instant t, then by experimentally n phi flux linkage related to the coil, n phi directly proportional क्या होगा? I, और n phi it should be equal to Li, where L it is the constant for giving closed coil, that is called coefficient of self induction, और दूसरा का नाम इसका self inductance, coefficient of self induction, और that is called self inductance. और here n phi is the total number of flux linked with the coil, जिसे हम बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। इफ यहां बता दें, अगर हम I 1 एम्पियर ले लेते हैं इफ एनी केस, तो here we see that कि n phi is equal to capital L is the coefficient of self inductance, n phi is the total number of flux linkage। तो हम यहां बता सकते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन केस ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो हियर वी स्टेट दैट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी क्लोज कॉइल इज द फ्लक्स लिंकेज, इज द नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज व्हेन ए यूनिट करंट पासिस थ्रू इट। तो यहां बता देंगे हैंस सेल्फ इंडक्टेंस of a closed coil is the number of flux linkage to it when 1 ampere current passes through it. ये तो थी किसके केस में? फ्लक्स लिंकेज के केस में सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन। आप इसकी दूसरी डेफिनेशन भी देखेंगे, पहले आप इसे नोट कर लें। ओके बेटा, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या बन सकती है? इसकी बनेगी ये डेफिनेशन, इफ कंसिडर कर लेते हैं, इफ स्मॉल e be the back EMF then by Faraday law, याद होगा आपके Faraday law।
E शुड बी इक्वल टू माइनस का एन डी फाई ओवर डी टी। तो E इट इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ एन फाई। सिंस एन फाई इट इज इक्वल टू क्या बनेगा, एल आई, तो स्मॉल ई इट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एल आई माइनस का एल डी आई बाई डी टी, ऐसे बनेगा। मैथमेटिकल डेफिनेशन देखेंगे इसकी, इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं सर, कैपिटल एल इट इज इक्वल टू माइनस का ई डिवाइड ओवर डी आई ओवर डी टी। तो कैपिटल एल मोड ऑफ ई लिया जा सकता है इफ अगर डी आई ओवर डी टी इट इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो thus आपने देखा कि इफ वी चूज द वैल्यू ऑफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, दैट इज यूनिट वैल्यू ऑफ एम्पियर पर सेकेंड। तो इन दैट केस कैपिटल एल इज शुड बी इक्वल टू मोड ऑफ ई। मोड ऑफ ई इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ इनसाइड द कॉइल। तो हेंस हम बता सकते हैं, हेंस self inductance of the coil is numerically equal to the back EMF when the rate of change of current is 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड। इसको आप नोट कर लें। ये मैंने डेफिनेशन भी बता दी, इसका मैथमेटिकल फार्मूला बता दिया, और इससे आप निकालेंगे इसकी यूनिट निकालेंगे। नोट कर लीजिएगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगी, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो साहब देखिए, हमने पढ़ा एज एल इज इक्वल टू माइनस का ई बाई डी आई ओवर डी टी। तो हमारी यूनिट क्या थी, यूनिट ऑफ एल क्या होगी, तो ई की यूनिट क्या होगी, बैक ईएमएफ की वोल्ट, डी आई का मतलब एम्पियर पर सेकेंड, और इसको क्या लिखता हूं, हेनरी। क्या होता है ये, हेनरी। तो हेनरी इसकी बेटा यूनिट आई। और हमने इसको डिफाइंड किया था, उसमें भी डिफाइंड किया था ये हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस में, तो आप वहां से देख सकते हैं। इससे पहले वीडियो मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस पे डाली हुई थी, आप इसे नोट करें फिर, ताकि हम दूसरा टॉपिक लें। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इस लॉन्ग सोलेनॉइड। तो देखिए लॉन्ग सोलेनॉइड का केस देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ये लॉन्ग सोलेनॉइड का सिंबल है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई क्वांटिटी का, और इसकी लेंथ जो है स्मॉल एल है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, करंट फ्लो हो रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहां हम सपोज कर लेते हैं, सपोज ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ स्मॉल एल carrying a current I shown in figure।
फिगर में हमने शो किया गया। देन हम लोगों ने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ड्यू टू सोलेनॉइड क्या होगा, इज बी, इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वेयर बता देंगे, वेयर स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बी इट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर एल। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके अब यहां हम समझ लेते हैं कि if we increase the current through this solenoid, in that case if phi be the number of flux linked with the coil, if phi be the flux linked with the solenoid, तो यहां कंसिडर कर लेंगे, इसको नोट कर लिए आपने, इसको हटा दें, यहां लेके चलते हैं। अब हम इसका फार्मूला निकालने वाले हैं। if phi be the flux linked with solenoid, then तब हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने कि फ्लक्स एन फाइट इज इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू बी ए, एन फाइट इज इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू बी ए, बी कितना है म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई इंटू ए, और इसको हम लिख सकते हैं एन फाइव डिवाइड ओवर ए, इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए। सिंस हमने पढ़ा है कि एन फाइव डिवाइड ओवर आई इट इज इक्वल टू कैपिटल एल सेल्फ इंडक्टेंस, किसका सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। किसी का भी निकालना हो आप ऐसे ही निकाल लेंगे, उसी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड लेंगे और उसी कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स निकाल के ये वाले कंडीशन बनाएंगे एन फाइव अपॉन आई, तो दिस फिजिकल क्वांटिटी गिव द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो दस इस प्रकार से एल इट इज इक्वल टू क्या बना, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइड ओवर एन, ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड बना। आप इसे नोट कर लें, फिर हम दूसरा टॉपिक लेकर आते हैं। सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद हम एक टॉपिक लेते हैं, इसमें लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ये, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम ये लेते हैं, टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए प्लेन सर्कुलर कॉइल। एक प्लेन सर्कुलर कॉइल ले लेते हैं, इस टाइप की, करंट फ्लो करा देते हैं इसमें, ये आई, और हम जस्ट सपोज करो ऐसे इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स बना देते हैं, ये कैपिटल एन, इसका ये सेंटर हो गया, ये इसकी इस रेडियस होगी। तो सपोज कर लेते हैं, सपोज ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस
इसको दिखा दूं मैं ऐसे ऐसे, suppose a circular coil of radius small r carrying a current I and having capital N number of turns, then सीधा तरीका, magnetic field of the coil at O means इसके सेंटर पे, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइड ओवर कितना होगा 2r। नाउ सीधा फाइंड करेंगे फ्लक्स लिंक्ड टू द कोयल, तो हम देखेंगे फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल या टू द कोयल एन फाई, इट शुड बी इक्वल टू एन बी ए, it should be equal to n b means mu naught n I divide over 2r multiply pi r square, एरिया ऑफ द कॉइल हो जाएगा। और हमने आपको बताया कि n phi अपॉन I बना लेंगे, दिस टर्म गिव द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, और इधर क्या बचने वाला है म्यू नॉट बचेगा, n स्क्वायर आएगा r से r कैंसिल, और ये बनेगा हमारा मल्टीप्लाई पाई आर, ये हमारा बना। बट दिस वैल्यू इज इक्वल टू किसके होगी एल के, एल इट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोयल, तो एल इट इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट एन स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई पाई आर, ये विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्कुलर कॉइल, प्लेन सर्कुलर कॉइल। देखिए आप किसी का भी सेल्फ इंडक्टेंस निकाल लें, मैं बड़ा सिंपल से तरीका बताता हूं, किसी का भी निकालना, अगर हमें एक स्क्वायर का निकालना तो सबसे पहले आप उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के बाद उसका फ्लक्स निकाल लीजिए, फ्लक्स निकालने के बाद आप ये टर्म बनाइए इसमें एन फाई अपॉन आई, बिकॉज दिस टर्म गिव्स द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी क्लोज कॉइल, तो एन फाई अपॉन आई क्या होगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई आर, ये 2 है आपका अपॉन 2, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। अगर बेटा ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आप जो है ना चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर बाकी वीडियोस देख सकते हैं, इस चैप्टर की भी और इससे पहले सभी चैप्टर्स की टॉपिक वाइज हमने वीडियो बनाई है। आज का टॉपिक मेरा यहीं खत्म होता है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम आपको अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर स्टार्ट कराने वाले हैं, या फिर हम कराएंगे यूपी बोर्ड का यही सेम चैप्टर। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।